हेलो दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सेमेस्टर सीक्रेट में। ऐसी कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जोधपुर में एक ऐसा कांड हुआ जिसने हर किसी की रूह को दहला दिया। सीमा, एक ऐसी बीवी जिसके चेहरे पर मासूमियत का नकाब था, लेकिन दिल में छिपा था एक खतरनाक राज। उसका प्यार अपने पति चरण सिंह के लिए नहीं, बल्कि मायके की एक सहेली के लिए था। मतलब वो लेस्बियन थी, एक ऐसी मोहब्बत जिसने उसे शैतान बना दिया। आखिर क्यों उसने अपने पति को पहले बेरहमी से मार डाला, फिर मिक्सी में पीसकर सबूत मिटाने की खौफनाक साजिश रची डाली। सिर को बाथरूम में छिपाया, हाथ पैर के टुकड़े किए और 150 किलोमीटर दूर तक लाश के टुकड़ों को बिखेर दिया, ताकि उन टुकड़ों को कुत्ते या कोई और जानवर खा जाए और पुलिस को कोई सबूत ही ना मिले। आखिर क्या थी इस रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश की जड़? क्या जबरदस्ती की शादी ने सीमा को कातिल बना दिया? क्या उसकी सहेली के लिए दीवानगी ने उसे हर हद पार करने को मजबूर किया? और क्यों इस खूनी खेल की गुत्थी सुलझाने में पुलिस के पसीने छूट गए थे? इस भयावह कहानी का सच क्या है और कैसे सुलझी इस केस की गुत्थी? साल 2013 की बात है। चरण सिंह, जो एक सरकारी कर्मचारी है और कृषि विभाग में काम करता है, उसके परिवार वाले उसकी शादी के लिए लड़की तलाश रहे थे। लड़की ढूंढने का सिलसिला तब थमा जब उनकी नज़र सीमा पर पड़ी। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, यही सीमा है। परिवार को सीमा पसंद आ गई। बातचीत हुई और फिर चरण सिंह और सीमा की मुलाकात करवाई गई। मुलाकात के बाद चरण सिंह घर लौटकर कहता है, मुझे सीमा पसंद है, मैं उससे शादी कर सकता हूँ। लेकिन सीमा अपने परिवार से साफ मना कर देती है। वो कहती है, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे पहले कुछ काम करना है। थोड़ा समय बाद मैं सोचूंगी। जब बेटी इस तरह इनकार करती है, तो परिवार को नहीं पता था कि सीमा किसी और से प्यार करती है, और वो भी एक लड़की से। उन्हें लगता है कि शायद उसका मन नहीं है, इसलिए वो उस पर दबाव डालते हैं और 2013 में ही चरण सिंह के साथ उसकी शादी करवा दी जाती है। शादी के बाद नई दुल्हन घर आती है और सभी रस्मों रिवाज निभाती है, लेकिन वो अपने पति से दूरी बनाए रखती है, तनाव में रहती है। उसे चरण सिंह के साथ बैठना या बात करना अच्छा नहीं लगता। वो उससे चिढ़ने लगी थी। उसे लगता था कि चरण सिंह ने हाँ करके और परिवार के सामने कहकर कि उसे लड़की पसंद है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर वो मना कर देता तो ये शादी नहीं होती। सीमा को लगता था कि उसे किसी भी तरह अपने पति से दूर जाना है और अपनी गर्लफ्रेंड, जो गांव में थी, उसके पास लौटना है। इधर चरण सिंह सोचता था कि उसकी पत्नी नई नई आई है, इसलिए वो घूमने फिरने का प्लान बनाता है। वो कहता है, चलो हनीमून पर चलते हैं। कई बार वो कोशिश करता है कि उनके बीच नज़दीकियां बढ़े, लेकिन सीमा हर बार बहाना बनाती है। कभी कभी तो गुस्सा कर देती है। यह सब देखकर चरण सिंह सोचता है कि शायद उसकी बीवी को अभी इस माहौल में ढलने में वक्त लगेगा। ऐसे में सीमा को लगता है कि अगर वो अपने पति से अलग होना चाहती है, तो एक ही रास्ता है, गौना। दरअसल गौना क्या होता है? आप में से कई लोग जानते होंगे कि शादी के बाद जब लड़की ससुराल जाती है, तो कुछ दिन बाद उसका गौना होता है, जिसमें उसे अपने मायके लौटना होता है और फिर पति उसे लेने आता है। सीमा गौने का बहाना बनाती है और कहती है, देखो, मेरा गौना होना है, मुझे अपने घर जाना है, मैं एक बार मायके चली जाऊं, सबसे मिल लूं, फिर लौटकर हम अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। चरण सिंह को यह बात जंचती है। पूरे रिवाजों के साथ सीमा का गौना होता है और वो अपने मायके चली जाती है। अब सोचिए, 2013 में शादी हुई, उसी साल गौना हुआ, लेकिन 7 साल तक सीमा अपने मायके में ही रही।
ससुराल नहीं गई। इस दौरान क्या हुआ? मायके पहुंचकर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने लगी। सीमा की एक गर्लफ्रेंड थी जो उसी गांव की थी। सीमा की दो बहनें थीं, एक शादीशुदा और एक अविवाहित। उन्हें पता था कि उनकी बहन का अफेयर गांव की एक लड़की के साथ है। सीमा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिताने लगी। उसे अपनी दुनिया अच्छी लगने लगी और वो चरण सिंह को भूल गई। लेकिन 1-2 महीने बाद उसे याद आया कि उसे ससुराल लौटना पड़ेगा। तब उसने तरह-तरह के बहाने बनाए। उसने परिवार से कहा कि चरण सिंह उसे सही नहीं रखता, मारता-पीटता है। कई तरह की बातें कहीं। परिवार ने कहा, ऐसा नहीं है। अभी तुम्हारी शादी नहीं है, जाओ, उसके साथ समय बिताओ। चरण सिंह अपनी पत्नी को लेने आता है, लेकिन सीमा साफ मना कर देती है। वो कहती है, मेरा अभी जाने का मन नहीं है। मैं अपने घर को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं यहीं रहूंगी। चरण सिंह को लगता है कि नई लड़की है, नए माहौल में शायद उसे समय चाहिए, इसलिए वो उसे रहने देता है। यहीं से उसकी गलती शुरू होती है। वो सीमा को एक बार रहने देता है। दिन, हफ्ते, महीने और फिर साल बीत गए। किसी को अंदाजा नहीं लगा कि कब समय गुजर गया। सीमा इतनी चालाक थी कि उसने अपने परिवार से कह दिया, अगर मुझे चरण सिंह के साथ या ससुराल भेजा, तो मैं मर जाऊंगी। मैं कुछ ऐसा कर लूंगी, जिससे मेरी जान चली जाएगी। परिवार वाले इस बात से डर जाते थे। सीमा की दोनों बहनें भी उसका साथ देती थी। क्यों? क्योंकि चरण सिंह जब भी अपनी पत्नी से मिलने या उसे लेने आता या फोन और मैसेज से बात करता, तो अपनी सालियों से छेड़खानी करता, अजीब ढंग से बातें करता। सालियों को ये पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि जीजा का स्वभाव ठीक नहीं है, इसलिए वो सीमा का समर्थन करने लगी। ऐसे ही 2, 3, 4 साल बीत गए। अब चरण सिंह को लगा कि सीमा शायद कभी नहीं लौटेगी। उसने सोचा कि अब वो जाकर साफ-साफ बात कर ले कि आखिर मामला क्या है। अगर बात नहीं बनती, तो शादी खत्म कर दी जाए। वो बहुत गुस्से में था। 4 साल बाद उसने सीमा के परिवार से कहा, देखिए, अगर आप अपनी बेटी भेज सकते हैं, तो ठीक है, वरना साफ जवाब दीजिए। परिवार वाले टालमटोल करते रहे। ऐसे ही 7 साल बीत गए। साल 2020 आ गया। 2020 में चरण सिंह सीमा और उसकी बहनों को कॉल करता है। बहुत बहस होती है। वो कहता है, तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें हर हाल में लाऊंगा, चाहे कोर्ट जाना पड़े। जब चरण सिंह ऐसी बातें करता है, तो सीमा को लगता है कि अब वो उसे ले जाएगा और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पाएगी। इसलिए सीमा सोचती है कि पहले उसने गौने का बहाना बनाया था, लेकिन अब अगर उसे अपने पति से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है, तो एक ही रास्ता है, उसका कत्ल। वो रात भर सोचती है कि क्या और कैसे करना है। फिर वो एक पक्का प्लान बनाती है और अपनी बहनों को राजी करती है। बहनें भी मान जाती हैं, क्योंकि उन्हें जीजा पसंद नहीं था। सीमा कहती है, हमें एक आदमी का कत्ल करना है। मर्डर तो हम कर लेंगे, लेकिन सबूत छुपाने और पुलिस से बचने के लिए हमें एक पुरुष की जरूरत है। सीमा की बहन बबीता अपने एक दोस्त, भयाराम, जो एक पूर्व फौजी था, से मदद मांगती है। वो उसे बताती है, देखो, हमारे घर में ऐसा ऐसा मामला है। मेरे जीजा बहुत गलत हैं, गंदी बातें करते हैं। भयाराम साफ मना कर देता है, मैं मर्डर में साथ नहीं दूंगा। तीनों बहनें फिर नाटक करती हैं। भयाराम के सामने एक्टिंग करके कहती हैं, हमारी जिंदगी नरक बन गई है। परिवार हमारा साथ नहीं देता। मेरा पति मुझे सताता है। अगर आपने मदद नहीं की, तो हम ऐसा कदम उठाएंगे कि हमारी जान चली जाएगी। भयाराम को लगता है कि लड़कियां बहुत परेशान हैं,
और सामने वाला शख्स शायद हैवान है। वो उनकी मदद के लिए राजी हो जाता है। प्लान के तहत सीमा एक दिन चरण सिंह को कॉल करती है और कहती है, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मैं अब तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैंने मायके में काफी समय बिता लिया। अब मुझे लेने आ जाओ। चरण सिंह बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि उसकी अधूरी जिंदगी अब पूरी हो जाएगी। वो मोटरसाइकिल लेकर सीधे गांव पहुंच जाता है। यहाँ कहानी नया मोड़ लेती है। सीमा उससे कहती है, अपनी बाइक वहां रख दो। हम मेरी बहन बबीता के रूम पर चलते हैं। वहां पार्टी करेंगे। चरण सिंह को लगता है, काफी दिन बाद आया हूं। मेरी पत्नी मुझे खुश करना चाहती होगी। वो रूम पर पहुंचता है, जहां सीमा की दोनों बहनें, बबीता और प्रियंका, मौजूद हैं। वहां पार्टी होती है, ड्रिंक्स सर्व की जाती हैं, और सीमा चुपके से चरण सिंह की ड्रिंक में नशीली दवा मिला देती है। नशीली दवा पीने के बाद चरण सिंह बेहोश हो जाता है। सीमा ने पहले से एक नशीला इंजेक्शन तैयार रखा था। वो उसे भी लगा देती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर ड्रिंक की दवा से वो जाग जाए तो कत्ल के वक्त क्या होगा। इसलिए वो डबल डोज देती है, ड्रिंक में और इंजेक्शन से, ताकि वो कई घंटे बेहोश रहे। बेहोशी के बाद तीनों बहनें उसका गला दबाती हैं। सीमा अपने पति के ऊपर चढ़कर बेरहमी से उसका गला दबाती है। फिर नाक के पास उंगली रखकर चेक करती है कि वो मर गया या नहीं। जब पक्का हो जाता है कि वो मर चुका है, तो तीनों बहनें लाश को बाथरूम में ले जाती हैं। वहां पहले से इलेक्ट्रिक कटर और मिक्सी रखी थी, जिससे लाश के टुकड़े किए जाते हैं। सबसे पहले सिर काटा जाता है। सीमा सिर को मिक्सी में पीसने की कोशिश करती है, लेकिन जब ये मुमकिन नहीं होता, तो उसे समझ आता है कि सिर पीसना मुश्किल है। वो सिर को ऐसी हालत में लाने की कोशिश करती है कि उसकी पहचान न हो, लेकिन नाकाम रहती है। फिर वो उसे पॉलीथीन में पैक कर देती है। बाकी टुकड़ों को मिक्सी में पीसा जाता है, ताकि वो इतने छोटे हो जाए कि कीड़े-मकोड़े या जंगली जानवर उन्हें खा लें और पुलिस को कुछ न मिले। उन्हें लगता था कि अगर लाश के टुकड़े नहीं मिले, तो कोर्ट में केस साबित नहीं होगा और वो बच जाएंगी। टुकड़ों को इलेक्ट्रिक ग्राइंडर और मिक्सी में पीसकर पॉलीथीन में पैक किया जाता है। बाथरूम में फैला खून फिनाइल से धोया जाता है। दरवाजे, खिड़कियां, हर जगह को तीनों बहनें चतुराई से साफ करती हैं। अब भयाराम की बारी आती है। उसे बुलाकर कहा जाता है, हमने काम कर दिया, अब तुम इन टुकड़ों को ठिकाने लगाओ। बहनों के पास एक स्कूटी थी। सीमा को पहले घर छोड़ दिया जाता है। एक बहन रूम में रहकर सफाई करती है, जहां मर्डर हुआ। भयाराम और दूसरी बहन स्कूटी पर पॉलीथीन की पोटलियां लेकर निकल पड़ते हैं। वो टुकड़ों को 150 किलोमीटर के दायरे में कई दिनों तक अलग-अलग जगहों पर फेंकते हैं। सिर और हाथ पैर के हिस्सों को सीमा के मायके से 100 मीटर दूर एक नाले में फेंक दिया जाता है, ये सोचकर कि नाले का गंदा पानी सब कुछ बहा ले जाएगा और बदबू भी नहीं आएगी। लेकिन चरण सिंह का परिवार परेशान हो जाता है, क्योंकि वो घर नहीं लौटता। वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। सीमा बेहतरीन एक्टिंग करती है। वो मायके, ससुराल और पुलिस से कहती है, मेरे पति कहाँ हैं? मुझे कुछ नहीं पता। उसकी बहनें भी उसका साथ देती हैं। लेकिन नाले की सफाई करने वालों को एक पॉलीथीन में मर्द का सिर मिलता है। पुलिस वहां पहुंचती है और शक करती है कि चरण सिंह अपनी बीवी से मिलने गया था, और अब बीवी कह रही है कि उसे कुछ नहीं पता। पुलिस उस पॉलीथीन को साफ करती है। उसमें एक दुकान का नाम और फोन नंबर लिखा होता है। छोटा इलाका होने के कारण पुलिस दुकानदार से पूछताछ करती है। दुकानदार कहता है, हाँ, ये हमारी दुकान की पॉलीथीन है। सीमा और उसके परिवार ने यहाँ से कई बार खरीदारी की है। ये पुलिस के लिए बड़ा सबूत था।
पुलिस और सबूत जुटाती है। सीसीटीवी फुटेज, फोन लोकेशन और सीमा व उसकी बहनों के बयान आपस में मेल नहीं खाते। पुलिस महिला कांस्टेबल्स के साथ पूछताछ करती है और कहती है, सच बता दो, सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। सीमा और उसकी बहनें फिर भी कहती हैं कि जीजा छेड़खानी करता था, गंदी बातें करता था। लेकिन पुलिस के दबाव में आखिरकार सीमा गुनाह कबूल करती है। वो कहती है, मुझे अपनी सहेली से प्यार था। मुझे अपने पति से नफरत थी। मैं उससे कई बार हमबिस्तर हुई और मुझे उससे जो संतुष्टि मिलती थी, वो अपने पति से नहीं मिलती थी। मैं उसे गंदा समझती थी। इसलिए मैंने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया। पुलिस हैरान थी कि एक औरत, जिसकी नई नई शादी हुई थी, उसने अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सीमा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन केस अभी कोर्ट में चल रहा है। सजा का फैसला बाकी है। इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। जब प्यार पर बंदिश हो, पहचान पर शर्म और रिश्तों पर जबरदस्ती, तब एक सीधी जिंदगी भी भयानक मोड़ ले सकती है। ये कहानी बताती है कि अगर समय रहते संवेदनशीलता, समझ और स्वीकृति दिखाई जाए, तो एक लाश नहीं, एक जिंदगी बच सकती है। तो दोस्तों, जिंदगी में हर फैसला, चाहे वो रिश्ता हो, शादी हो या भरोसे का सवाल, हमेशा सोच समझकर लेना चाहिए। क्योंकि एक गलत कदम किसी की जिंदगी तो बर्बाद करता ही है, कई बार किसी की जान भी ले लेता है। रिश्ते जबरदस्ती नहीं, समझदारी से निभा